नमस्कार प्यारे साथियों, वाइल्डस्केप डायरीज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। शेरों को जंगल का राजा कहा जाता है। उनके पास अद्भुत रिफ्लेक्स, मजबूत प्रवृत्ति और अद्वितीय साहस होता है। हम में से किसी को भी शेर की ताकत और शिकार करने की क्षमता पर कोई शक नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा लगता है कि आज सवाना में एक सुंदर और शांत दिन है। ये साथी भी शायद ऐसा ही सोच रहे होंगे, इसलिए उन्होंने तैरने का फैसला किया। शुरुआत में थोड़ा ठंडा जरूर लगता है, लेकिन फिर आदत हो जाती है। ये पानी में मजे कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मगरमच्छ बिना पानी को हिलाए तैर सकते हैं? इससे वो शांति और सुरक्षा का आभास बिगाड़ते नहीं हैं। उन्हें देख पाना मुश्किल है। वो बिना चेतावनी के धीरे धीरे पास आ सकते हैं। मगरमच्छ का काटना 900 किलोग्राम से भी अधिक दबाव डाल सकता है, और फिर उनका घूमने वाला दांव जो शिकार के मांस को फाड़ने में मदद करता है। अरे हाँ, अब वही दांव देखने को मिल सकता है। ज्यादातर बड़ी बिल्लियों को तैरना पसंद नहीं होता, जिसमें शेर भी शामिल है। शायद इसी वजह से वो तैरने में अच्छे नहीं होते। देखिए इस शेर को, कितना धीरे धीरे तैर रहा है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी है कि उसके दोस्त मगरमच्छ को व्यस्त रखे हुए हैं और आखिरकार वो पहुंच गया। शाबाश दोस्त। आज हम शेरों द्वारा बंदरों का शिकार, बंदरों द्वारा इम्पाला के बच्चों को खाना और बंदरों द्वारा अपहरण करने के बारे में बात करेंगे। रुको, ये सीन तो जाना पहचाना लग रहा है। देखो कैसे बंदर और फ्लेमिंगो साथ में रह रहे हैं, कितना प्यारा है। मजाक कर रहा हूँ, ये कभी साथ नहीं रह सकते। आम धारणा के विपरीत बंदर काफी खतरनाक होते हैं। ये आक्रामक सर्वाहारी होते हैं। फ्लेमिंगो का शिकार करते हुए बंदरों को देखना आम नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कम पानी का स्तर उनके लिए हमला करने का अच्छा मौका होता है। फ्लेमिंगो आज अकेले शिकार नहीं है। इम्पाला के बछड़े भी शिकार सूची में हैं। माँ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बंदर को जरा भी नहीं रोक पाती। बंदर सवाना में अपने शिकार कौशल के लिए जाने जाते हैं और उनका शिकार सफलता दर 80% तक है। ये ज्यादातर इम्पाला जैसे मृगों का शिकार करते हैं। लकड़बग्गे जंगल के सबसे बहादुर जानवरों में से नहीं होते, खासकर जब उनका सामना शेर से होता है। इसलिए वे शेरों पर तभी हमला करते हैं जब वे बहुत ज्यादा संख्या में हों। लेकिन देखिए शेरनी कैसे उनसे निपट रही है। शायद उतनी अच्छी तरह नहीं, लेकिन कम से कम इतना अच्छा तो है कि वो बच सके। वह उन्हें डराने में भी सफल हो जाती है, भले ही वो संख्या में बहुत कम है। लकड़बग्गों का झुंड और एक शेर के बीच की लड़ाई जंगल में अक्सर देखी जा सकती है। अगर हम लकड़बग्गे और शेर की तुलना करें तो ये स्पष्ट है कि शेर बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन जब बात बहुत सारे लकड़बग्गों और एक शेर की हो, तो झुंड में होने की वजह से ताकत लकड़बग्गों के पक्ष में होती है। मुझे पता है कि ये बहुत अन्यायपूर्ण लगता है, लेकिन चिंता मत करिए। ज्यादातर बार शेर जीता है, क्योंकि बात केवल ताकत की नहीं होती। हिम्मत भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, और जब बात हिम्मत की हो तो 100 लकड़बग्गे भी एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए हमें समझ आता है कि शेर क्यों जंगल का राजा है। एक आखिरी बात, याद है जब मैंने कहा था कि ज्यादातर बार शेर जीता है? वो यहाँ फिलहाल तो नहीं हो रहा। क्या आपको पता है कि शेर उड़ सकते हैं? उन्हें बस एक भैंसों का झुंड चाहिए। हैरानी की बात है ना? हाँ, चलिए इसे फिर से देखते हैं। देखिए कैसे शेर हवा में पागल जैसी छलांग लगा रही है। कितनी सुंदर और शानदार तस्वीर है। यकीनन ये इस दिवाली पर उसके माता पिता की दीवार की शोभा बढ़ाएंगी। क्या आपको पता है कि एक भैंस की ताकत एक बैल से 4 गुना ज्यादा होती है, और ये भी माना जाता है कि भैंसें शेरों को मार सकती हैं। ये घटना जंगली जीवन में कई बार रिकॉर्ड की गई। लकड़बग्गे, मगरमच्छ या भैंस ही शेरों के दुश्मन नहीं होते। कभी कभी उन्हें अपने ही समुदाय के अन्य सदस्यों से भी निपटना पड़ता है, खासकर बड़े नर शेरों से। नर शेरों के बीच मादा या परिवार के लिए लड़ाई होना आम बात है। शेरों के लिए अल्फा नर का महत्व बहुत अधिक होता है। ये लड़ाइयाँ कभी कभी बड़े समूहों के बीच भी हो सकती हैं और अक्सर बहुत ही क्रूर होती हैं। शेर की काटने की ताकत 45 किलोग्राम होती है, जो कि सबसे ताकतवर काटने वाले कुत्ते से थोड़ी ही ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी ये उसके प्रतिद्वंद्वी को मारने या घायल करने के लिए काफ़ी है। ये छोटा शेर अपने काटने का आनंद लेता हुआ सा लगता है, आपको नहीं लगता? चलिए अब समूह की लड़ाई देखने को मिल रही है। ये काफ़ी अन्यायपूर्ण लग रही है। 4 बनाम 1।
ऐसी क्रूर घात आपको एक राजा से उम्मीद नहीं होगी। शेर के शावक सिर्फ 7 हफ्ते के होने पर ही शिकार करना सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक दूध छुड़वाने के बाद। छोटे शावक अपनी माँ और अन्य शेरनियों को करीब से देखकर शिकार करना सीखते हैं। एक प्यारा सा तथ्य यह है कि शेर 2 साल की उम्र में दहाड़ सकते हैं। उनकी पहली दहाड़ने की कोशिशें शायद दुनिया की सबसे प्यारी आवाज होती है। शेर अपने घर के बारे में बहुत सुरक्षात्मक होते हैं। एक नर शेर, जिसका मुख्य काम अपने समूह की रक्षा करना होता है, अपनी जोरदार दहाड़ का इस्तेमाल किसी भी खतरे को दूर रखने के लिए करता है। वे आपस में संवाद करने के लिए भी दहाड़ते हैं। कभी कभी हिम्मत और विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। देखो इस छोटे से बंदर को जो एक शेरनी का पीछा कर रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वयस्क बंदर शेर और तेंदुए के शावकों को मारने के लिए मशहूर हैं जब वो अकेले मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होती। देखो इस बंदर के आत्मविश्वास को। लेकिन ये बहादुर पल अचानक खत्म हो जाता है जब 3 और शेरनियों का आगमन होता है। 1 मिनट में बहादुर बंदर एक भोजन में बदल जाता है। शायद यही प्रकृति का नियम है। अब चलिए आपको क्रूगर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका लेकर चलते हैं। बंदरों द्वारा शेर के शावकों की हत्या असामान्य घटना नहीं है। शेर के शावक बड़े होकर बंदरों के लिए खतरा बन सकते हैं, इसीलिए बंदर उन्हें मार देते हैं। लेकिन क्रूगर नेशनल पार्क में कुछ अजीब हुआ। एक बंदर ने एक शेर के शाव लिया, लेकिन उसे नहीं मारा। इसके विपरीत उस बंदर ने उसकी देखभाल की। सफारी ऑपरेटर कर्ट शुल्ज के अनुसार नर बंदर बहुत संवारते हैं, लेकिन इस शेर के शावक को दी गई देखभाल वही थी जो मादा बंदर अपने बच्चे को देती हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।